शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं संजय राउत। संजय राउत ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब से की थी। और ना सिर्फ तुलना की थी बल्कि पीएम मोदी को भी औरंगजेब की तरह कब्र में गाड़ने की बात भी की थी। तारीख 9 मई थी, आप चाहें तो गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा। संजय राउत ने कहा था कि महाराष्ट्र छत्रपति महाराज शिवाजी की जन्मभूमि है और गुजरात में औरंगजेब का जन्म हुआ था। और 27 साल औरंगजेब महाराष्ट्र में लड़ता रहा और हमने आखिरकार औरंगजेब को महाराष्ट्र में गड़ा दिया, उसकी कब्र खोद दी। और अब गुजरात से दो व्यापारी आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्म गुजरात में हुआ है। हमने औरंगजेब को नहीं छोड़ा तो तू कौन है? ये 1 साल पहले की बात थी। और आज 1 साल बाद मैं इस बात का जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ठीक इससे एक उलट तस्वीर सामने आई है। 1 साल पहले जो संजय राउत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र गाड़ने की बात कर रहे थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुगल शासक औरंगजेब की तरह गड़ाने की धमकी दे रहे थे, आज अपने पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और जिनके लिए वो पीएम मोदी के खिलाफ बातें कर रहे थे, आज वही दो लोग संजय राउत को पूरी तरह से भूल चुके हैं। और आज संजय राउत को भी एहसास हो रहा है कि 1 साल पहले जो उन्होंने गलती की थी, शायद वो गलती ना की होती तो आज उन्हें इस तरह अपना मुंह ना छुपाना पड़ता। अब मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूं। दरअसल 31 अक्टूबर 1:06 पर कुछ मिनट पर संजय राउत ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक पत्र लिखा। इस पत्र में संजय राउत बताते हैं कि उन्हें गंभीर बीमारी हो गई है और इस बीमारी के चलते डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी है कि आप किसी भी ज्यादा जनसभाओं में ना जाएं, लोगों से बातचीत ना करें, ज्यादा संपर्क ना साधें। इसलिए करीब मैं 2 महीने के लिए अवकाश ले रहा हूं। ये एक लिहाज से उनका राजनीति से अवकाश है जिसमें वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम वगैरह में नहीं जाएंगे। अब आप इस बात को देखिए कि 1:06 पर संजय राउत का ट्वीट आता है, जिस ट्वीट पे संजय राउत बताते हैं कि वो बीमार हैं, उन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई है। और 5:कुछ पर मैं 4 घंटे के भीतर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्वीट का जवाब देते हैं और संजय राउत को जल्द से जल्द स्वस्थ होने के लिए शुभकामनाएं देते हैं, कामना करते हैं और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की दुआएं मांगते हैं। यह है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो कामना की है, ये कोई अपने पार्टी के नेता के लिए नहीं की है, एक ऐसे विरोधी पार्टी के नेता के लिए की है जो पीएम मोदी की कब्र गाड़ने की बात कर रहा था 1 साल पहले ही। लेकिन पीएम मोदी ने कोई पुराने बयानों को याद नहीं किया और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संजय राउत को जल्द स्वस्थ होने की कामना की। और मैंने जब ये देखा संजय राउत वाला ट्वीट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, तो मुझे लगा कि मामला गंभीर है। तो संजय राउत की जो सहयोगी दल हैं, संजय राउत के जो मित्र हैं, उन्होंने भी भाई या तो चिंता जताई होगी या संजय राउत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की होगी। तो सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, मैंने उनका ट्विटर अकाउंट देखा, कोई ट्वीट नहीं। राहुल गांधी, जिनके लिए संजय राउत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने में थकते नहीं है, राहुल गांधी का कोई ट्वीट नहीं भैया। कहीं कोई खबर नहीं आई कि राहुल गांधी ने फोन कॉल भी किया संजय राउत को। बकायदा संजय राउत सभी के ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि देखिए, हाँ, ये लोग मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं, ये लोग मेरे जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। भाजपा के और भी नेताओं ने संजय राउत को ट्वीट किया, आदित्य ठाकरे ने भी किया, लेकिन ना तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, ना राहुल गांधी ने, ना प्रियंका गांधी वाड्रा ने, ना ही कांग्रेस परिवार के किसी नेता ने संजय राउत को पूछा। यह है असली सच्चाई। जिनके लिए ये लड़ाई लड़ते हैं, जिनके कहने पर ये देश के खिलाफ बोलते हैं, ये देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, यहां तक कि खिलाफ तो बोले उनकी मौत तक की दुआएं कर देते हैं, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आपके बीमार होने पर सबसे पहले आपको पूछने जाते हैं। और यह बात कोई राजनीतिक नहीं है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ध्येय का एक उदाहरण है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ
सबका विकास, सबका विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफा नहीं चलते हैं, वो विपक्ष को भी साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी राजनीति में ये विपक्ष अंधा हो गया है। इसे सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध दिखता है, लेकिन जब इस तरह के परिस्थितियां बनती हैं, इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, तब इन विपक्षी पार्टी के नेताओं को एहसास होता है कि पीएम मोदी क्या है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। इसी महीने जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो अस्पताल में गए थे, बीमार थे, उनका ऑपरेशन हो रहा था, तब भी कांग्रेस पार्टी का ये जो पूरा शाही परिवार है, गांधी परिवार, इनका कोई भी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के स्वास्थ्य को पूछने नहीं गया था। और आज तक कोई तस्वीर सामने नहीं आई है जिसमें राहुल गांधी या प्रियंका या सोनिया कोई भी खड़गे के पास गई हो। यह है इनका दलितों के प्रति घृणा का भाव, जिनका इस्तेमाल आपको करना है, पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर स्टाम्प बनाकर रखना है, लेकिन अगर वो बीमार हो जाए तो एक बार जाकर उनसे पूछना भी नहीं है। राहुल गांधी उस वक्त विदेश में थे, कोलंबिया में अपनी छुट्टी मना रहे थे, भारत लौट कर आए तो एक बार भी राहुल गांधी के मुंह से मैंने अब तक मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम नहीं सुना, प्रियंका गांधी का नाम नहीं सुना। रायबरेली के हरिओम वाल्मीकि के घर में गए थे, क्यों? क्योंकि वहां राजनीति करनी थी, लेकिन अपने ही पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर नहीं गए। मल्लिकार्जुन खड़गे से नहीं पूछा कि आप कैसे हैं। यह भारत की संस्कृति है, परंपरा है कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो हम उसके घर जाते हैं, उसका स्वास्थ्य जानते हैं, उसके लिए कामना करते हैं। लेकिन शायद राहुल गांधी की जो परंपराएं हैं, राहुल गांधी की जो संस्कृति है, उसमें यह कहा जाता है कि इस्तेमाल करो और छोड़ दो। आज संजय राउत इस्तेमाल होने के बाद राहुल गांधी के किसी काम के नहीं है, कांग्रेस पार्टी के किसी काम के नहीं है। 2019 की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना ने अपना 2 दशकों पुराना नाता भारतीय जनता पार्टी से छोड़ दिया था, तोड़ दिया था, और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए थे। बीजेपी ने अलग लड़ना वहां शुरू कर दिया। इसके बाद पूरे महाराष्ट्र में तमाम उथल पथल हुई और 2019 से ही संजय राउत सबसे बड़े चेहरे थे भाजपा के विरोध के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध के। जितने बयान संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए हैं, आज तक शायद ही महाराष्ट्र के किसी नेता ने उतने बयान दिए हों। लेकिन इसका फल संजय राउत को क्या मिला? जब आप बीमार हो गए, जब आप किसी काम के नहीं रहे, जब आप विपक्ष के एजेंडे को आगे बढ़ाने के नहीं बचे, तो यही विपक्ष के जो तथाकथित नेता हैं लोकसभा, अब राहुल गांधी, आप कहेंगे कि आप राहुल गांधी को क्यों घेरते हो भैया? आर मोहन तिवारी, जब भी एबीसी में आप आते हो राहुल को घेरते हो। राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, और पूरे विपक्ष की जो जिम्मेदारी होती है ना, वो इस वक्त राहुल गांधी के कंधों पर है। विपक्ष के नेताओं का कैसे उनके साथ आपको व्यवहार करना है, कैसे उनका साथ निभाना है, इसकी जिम्मेदारी भी राहुल गांधी के कंधों पर होती है। लेकिन शायद राहुल गांधी सिर्फ नाम के नेता प्रतिपक्ष हैं। विपक्ष में राहुल गांधी एक छत्र राज कर रहे हैं। विपक्ष के दूसरे नेताओं के साथ क्या वहां पर संघर्ष की स्थिति है, उनके जीवन में क्या बीत रहा है, राहुल को लेना देना नहीं है। मस्त मस्त मौला एक अपना काम कर रहे हैं, कभी कोलंबिया जाते हैं, कभी मलेशिया जाते हैं, कभी म्यांमार जाते हैं, वहां जाकर क्या राहुल गांधी करते हैं किसी को नहीं पता। खैर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट के बाद जिस लिहाज से संजय राउत ने उनके ट्वीट को रिट्वीट किया है और हाथ जोड़ते हुए कहा कि मैं और मेरा पूरा परिवार आपका आभारी है, एक बात तय है, संजय राउत को आज अपनी उस गलती का एहसास हो गया होगा जिस दिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत की कामना कर रहे थे और उनकी कब्र खोदने की बात कर रहे थे। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आपके बुरे दौर पर, जब आपके अपने मित्र राहुल, प्रियंका, आपके अपने साथी साथ छोड़ चुके हैं, तब वो आपके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। और इसलिए शायद मुझे लगता है कि भारत की राजनीति आज बेहद स्वस्थ है, भारत का लोकतंत्र आज अपने शीर्ष पर है, जहां विपक्ष के लिए सम्मान भी है, विपक्ष के लिए दिलों में एक एहसास भी है कि अगर कोई बीमार है तो राजनीति एक तरफ और उसका स्वास्थ्य एक तरफ। मुझे लगता है कि विपक्ष की ओर से भी ऐसी तस्वीरें आएंगी तो लोकतंत्र और मजबूत होगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।